Hello students, welcome back. In this video we will continue the same chapter, that is chemical thermodynamics. This video starts with the topic that is bond enthalpy. बॉन्ड इंथाल्पी की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. क्या है? द इंथाल्पी चेंज मीन्स द हीट चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड इन वन मोल ऑफ ए गैसियस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस गैसियस एटम्स एंड और उसके साथ गैसियस एटम के साथ और रेडिकल्स इज कॉल्ड बॉन्ड इंथाल्पी. दिस इज डेफिनेशन. इट इज आस्क्ड फॉर 1 मार्क. तो बॉन्ड इंथाल्पी को हम और क्या कह सकते हैं? बॉन्ड इंथाल्पी इज ऑल्सो नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक टू डिसोसिएट अ पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड. इट इज कॉल्ड एज बॉन्ड इंथाल्पी. ओके, इट इज क्लियर? बॉन्ड इंथाल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आप लोगों को पता है, साइंस के स्टूडेंट हो आप लोग. कोई भी पूछे अगर व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, कीमियाई तामुल क्या होता है, तो क्या बताना है आप लोग? तो फौरन बोल देते हो कि व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट्स गिव्स प्रोडक्ट, दिस इज केमिकल रिएक्शन. मगर दूसरे तरीके से उसको और कैसे डिफाइन करेंगे हम? द प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक्स, the process in which old bonds are breaks and new bonds are formed, this is called as chemical reaction. किसी भी कीमियाई तामुल में ओल्ड जो पुरानी बंदिश होती है वो टूटती है. मॉलिक्यूल के दरमियान, मॉलिक्यूल में जो एटम के दरमियान पुरानी बंदिश होती है रिएक्टेंट में, वो टूट जाती है. और जब आमिल अशिया हासिल अशिया में तब्दील होते हैं, प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, तो नई बंदिश तैयार होती है. एक बात याद रखना यहाँ पर कि इन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, जब बॉन्ड ब्रेक होती है तो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, एनर्जी एब्सॉर्ब होती है. याद रखना है, इन ब्रेकिंग ऑफ एवरी केमिकल बॉन्ड, फॉर ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड एनर्जी इज एब्सॉर्ब एंड in formation of bond energy is released. तो ये याद रखेंगे कंसेप्ट कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो ओल्ड बॉन्ड जब ब्रेक होती है तो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है सराउंडिंग से. अगर हम एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी. तो हमेशा ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, इसीलिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी रहेंगी? हमेशा पॉजिटिव. हमेशा कैसी वैल्यू रहेंगी इसकी? इट इज पॉजिटिव. दूसरी चीज़, जब नई बॉन्ड बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए डेल्टा एच की वैल्यू यानी हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हमेशा कैसी रहेंगी? इट इज ऑलवेज निगेटिव रिलीज. तो ये कंसेप्ट याद रखना है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. तो वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है. द इंथाल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट है द शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको तोड़ना है. इन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, गैसियस मॉलिक्यूल्स, 1 मोल लिया जा रहा है कंडीशन टू प्रोड्यूस गैसियस एटम्स और रेडिकल कॉल्ड एज बॉन्ड इंथाल्पी. इसकी एग्जांपल देख लेते हैं फौरन. तो याद हो गया एक चीज, इन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय सिस्टम. तो एग्जांपल देखो फौरन, 2 एग्जांपल देख लेते हैं हम इसमें. एग्जांपल वन, अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं H2 गैसियस फॉर्म में, अगर इसका डिसोसिएशन देखते हैं, H2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स, जब एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो ये गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, ये क्या था? मॉलिक्यूल. दिस इज मॉलिक्यूल. और ये क्या हो गए? दीज आर एटम्स. ओके, क्लियर? और इस प्रोसेस में कुछ हीट जो है एब्सॉर्ब हो रही है, उसको क्या कहेंगे हम? हीट ऑफ
बॉन्ड इंथैल्पी, हीट ऑफ रिएक्शन डिनोट कर रहे हैं हम, मगर इसको क्या कहेंगे हम, बॉन्ड इंथैल्पी। और ये होती है बाय कैलकुलेशन और बाय एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्टेन एज प्लस 436.4 किलो जूल। ये जो है इतनी एनर्जी यहाँ पर हमको देना होती है H2 को, तब ये जो है हाइड्रोजन एटम में कन्वर्जन होता है। तो H2 मतलब ये जो H बॉन्ड H है, इसको ब्रेक करना, अगर इस तरह ब्रेक करना है तो कितनी एनर्जी देना होंगी हमको, इसको देना होंगी हमको 436.4 किलो जूल। किसके लिए, एक मोल के लिए, एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। तो पहली एग्जांपल याद रखना है, ब्रेकिंग ऑफ H2 मॉलिक्यूल। क्लियर। तो इसी को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह लिख सकते हैं हम, और डेल्टा आर एच, कौन सी बॉन्ड ब्रेक हो रही है, ब्रेकिंग बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ एच एच कितनी आई है, ये 436.4 किलो जूल पर मोल। इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, सिंबल। क्लियर। सेकंड एग्जांपल भी देख लेना यहीं पर। सेकंड एग्जांपल, तो ये एटम्स, ये मॉलिक्यूल्स। क्लियर। सेकंड एग्जांपल भी देखो, ये एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड। अगर हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है, दो एटम इस मॉलिक्यूल में। दूसरी एग्जांपल अगर लेते हैं हम HCl गैसियस फॉर्म में, और इसका डिसोसिएशन देखते हैं, तो ये बनाता है H एटम और Cl एटम गैसियस फॉर्म में। When HCl in gaseous form, HCl molecule dissociate in gaseous form, it form hydrogen atom and chlorine atom। जब HCl को हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब ये अमल होगा। तो कितनी बॉन्ड इंथैल्पी की ज़रूरत है, कितनी एनर्जी की ज़रूरत है ब्रेक करने के लिए, तो उसको सिंबल दिया जाता है इस तरह, इट इज़ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और इट इज़ बॉन्ड इंथैल्पी। रिमेंबर, बॉन्ड इंथैल्पी। इसमें जो एनर्जी दरकार होती है बाय कैलकुलेशन, बाय एक्सपेरिमेंट, इट इज ऑब्टेन एज 431.9 किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए। ओके, एक मोल के लिए इतनी एनर्जी यहाँ पर दरकार होती है। तो ये पहली एग्जांपल, ये दूसरी एग्जांपल एकदम सिंपल है। इसी को और कैसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड मीन्स स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, किसके लिए, फॉर ब्रेकिंग ऑफ HCl बॉन्ड, है ना। तो HCl यहाँ पर लिख दिए, कितनी आती है, इट इज प्लस 431.9 किलो जूल पर मोल। क्लियर। तो ये दो एग्जाम्पल किसके लिए है, दीज आर कॉल्ड एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई यानी टू, दो एटम अगर है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना। नेक्स्ट अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, तो ये सामने लिखा है फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये डेफिनेशन क्लियर, डेफिनेशन मैं रब कर देता हूं यहां पर। देखेंगे अब यहां पर फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दो एग्जाम्पल है आपके सामने। These are called as for polyatomic molecules। polyatomic molecules किसको कहा जाता है, poly यानी many, ऐसे molecules, the molecules in which more than 2 atoms are present। For example, first example is H2O। first example that is H2O। तो H2O को हम कैसे लिख सकते हैं, HOH, एंगुलर शेप है इसकी, यहाँ पर लोन पेयर वगैरह भी है, दो लोन पेयर है, तो वो सब नहीं बताना, डिस्कस नहीं करना अभी। सिर्फ हमको देखना है कि हाउ मेनी एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस OH बॉन्ड्स। तो बाय कैलकुलेशन दो OH बॉन्ड इसमें कितनी है, यहाँ पर 2 OH बॉन्ड्स, 2 OH बॉन्ड्स है यहाँ पर। तो दो OH बॉन्ड को, पहले OH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 499
किलो जूल एनर्जी दरकार होती है। ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है? 499 किलो जूल। और जब ये ब्रेक हो जाती है तो अब ये बची, तो यहाँ पर जैसे ब्रेक हो गई तो ये खत्म, हाइड्रोजन एटम बन गया, मगर अभी भी ऑक्सीजन इससे अटैच है। तो इसको भी ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है? दिस इज एनर्जी 428 किलो जूल। ओके, तो अगर अगर 1 मोल ले रहे हैं हम, 1 मोल वाटर, तो 1 मोल वाटर में एक OH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 499 किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत होती है, दूसरी OH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 428 किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये कंसेप्ट दिमाग से निकाल देना है कि 2 OH बॉन्ड है तो दोनों के लिए इक्वल एनर्जी अगर लगाते हैं हम तो वो ब्रेक होगी, ऐसा नहीं। 2 OH बॉन्ड है, दोनों के लिए सेम एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, दोनों के लिए अलग एनर्जी दरकार होती। वजह यह है कि यहाँ पर लोन पेयर है, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह है, स्ट्रक्चर पर डिपेंड होता है, तो ये सारी वजूहात की वजह से दोनों एनर्जी कैसी है? मुख्तलिफ। अब पूछा जाता है कि व्हाट इज द एवरेज, क्या पूछा जाता है? व्हाट इज द एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी फॉर किसके लिए? फॉर OH बॉन्ड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी फॉर OH बॉन्ड 499 प्लस क्या करेंगे यहाँ पर? 499 प्लस 428, जब दोनों को जमा कर लेंगे तो उसको किससे? 2 से तकसीम कर देना है। तो जब दोनों की जमा किए तो 927 आता है डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 463.5 किलो जूल पर मोल। तो ये आंसर आता है, ये जो वैल्यू है ये है देयरफॉर दिस इज स्टैंडर्ड बॉन्ड इंथैल्पी फॉर OH बॉन्ड। कितनी आ रही है ये आ रही है कितनी? 463.5 किलो जूल पर मोल। क्लियर? तो ये पहली एग्जांपल है फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड इन H2O। तो ये इस तरह एवरेज निकाला जाता है। सेकंड एग्जांपल देखना, एग्जांपल सेकंड मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन। तो मीथेन में कितनी CH बॉन्ड है? यहाँ पर स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल होता है मीथेन का, टेट्राहेड्रल, मगर प्लेनर समझाने के लिए यहाँ पर बोर्ड पर बनाया, तो स्ट्रक्चर ऐसा मत समझना गलत, ये प्लेनर समझने के लिए। तो कितनी CH बॉन्ड है? कितनी CH है? 4 CH बॉन्ड। तो 4 CH बॉन्ड्स है यहाँ पर। तो अब ऐसा हमारा कंसेप्ट बन जाता है कि 4 CH है तो हर CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सेम एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखो वैल्यू दी गई है, पहली CH बॉन्ड है अगर इसको ब्रेक करना है तो 439 किलो जूल की ज़रूरत होती है। ये कितनी एनर्जी की ज़रूरत हो रही है? 439। जैसे ही 439 किलो जूल एनर्जी एब्सॉर्ब करता है मीथेन, एक CH बॉन्ड ब्रेक हो जाती है। जैसी ब्रेक होंगी तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आइटम मिल जाता है हमको। ओके, दूसरी 427 किलो जूल, अगर 427 किलो जूल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं और या ये एब्सॉर्ब करता है तो ये सेकंड बॉन्ड भी क्या हो जाती है? यहाँ से ब्रेक हो जाती है। इस तरह ये भी ब्रेक हो गई। ओके, क्या मिल गया हमको? दूसरा हाइड्रोजन एटम। क्लियर? तीसरा CH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 452 किलो जूल की ज़रूरत होती है। तो जब ये इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा बाकी का बचा स्पेसीज, तो ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाती है और हमको मिल जाता है तीसरा हाइड्रोजन एटम। इस तरह ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक। लास्ट में ये इतनी दरकार होती है एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 347 किलो जूल। तो ये बॉन्ड भी इस तरह ब्रेक हो जाती है। तो 4 बॉन्ड थी, चारों की बॉन्ड इंथैल्पी डिफरेंट, ये बाय एक्सपेरिमेंट बताया गया। वजह यही है कि ये स्ट्रक्चर इस तरह टेट्राहेड्रल होता है, 3 डायमेंशनल देखिए अगर तो
और स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह, पोजीशन ऑफ बॉन्ड एटम्स, ये सारी वजूहात की वजह से ये चारों की एनर्जी मुख्तलिफ। तो हमने क्या किए, ये जो बॉन्ड थी CH, इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी है यहाँ पर वो सब के लिए डिफरेंट। तो ये इस तरह ये ब्रेकिंग, ओके, ये समझ लेना इतना। तो चारों एनर्जी बॉन्ड इंथैल्पी डिफरेंट। अब तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द एवरेज, देयरफॉर एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी फॉर CH बॉन्ड के लिए एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी कितनी? तो क्या किया जाएगा, चारों का समेशन, ये 1 2 3 4 चारों का समेशन करना है। जब चारों का समेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आता है, यहाँ पर काउंट कर लेंगे, 439 प्लस 427 प्लस 452 प्लस 347, तो ये आता है 1665। ओके, ये आया। अब 4 CH बॉन्ड है तो एवरेज के लिए उसको 4 से तकसीम किए, डिवाइड किए, तो आंसर आता है 416 किलो जूल पर मोल। मतलब अगर 1 मोल CH4 लिए 1 मोल CH4, तो इसमें कितनी एनर्जी की जरूरत होंगी हमको, डेल्टा R स्टैंडर्ड H CH कितना लिखना होगा हमको यहाँ पर, इट इज इक्वल टू 416 किलो जूल पर मोल, 416 किलो जूल पर मोल। तो ये चेक कर लेना बोर्ड पर, क्लियर। इट इज बॉन्ड इंथैल्पी। ये 2 एग्जाम्पल डायटॉमिक के लिए, ये 2 एग्जाम्पल किसके लिए, पॉलीएटॉमिक के लिए। तो सिंपल है, बॉन्ड इंथैल्पी फिर से समझ लेना क्या होती है। जैसे ये 2 एटम्स है, 2 एटम्स अटैच हुए हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में। अब ये कब तक नहीं टूटेंगे, जब तक इसको एनर्जी ना दी जाए। तो जैसे एनर्जी लगाएंगे ये ब्रेक, जितनी एनर्जी लगाए थे हम ब्रेक करने के लिए, मतलब जितनी एनर्जी ये एब्सॉर्ब किया ये मॉलिक्यूल, वो एनर्जी बॉन्ड इंथैल्पी कहलाती है। मगर मॉलिक्यूल कितना लेना है, 1 मोल। 1 मोल कितना होता है, फिर से बता देता हूँ, 1 मोल कितना होता है, 1 मोल यानी एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, इट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं 1 मोल। तो इतने मॉलिक्यूल्स में एक ही बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी बॉन्ड इंथैल्पी कहलाती है, क्लियर। अब बॉन्ड इंथैल्पी दी गई है, ओके, बॉन्ड इंथैल्पी दी गई है और उसकी मदद से हमको मालूम करना है हीट ऑफ रिएक्शन। प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं हम। क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी चेंज, क्या सिंबल देते हैं हम इसको, डेल्टा, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन पूरा लिख देते हैं पहले, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, सिंबल क्या है, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन की डेल्टा H रिएक्शन का R, और स्टैंडर्ड अगर है तो स्टैंडर्ड, कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में तो यहाँ पर 0 लगा दिया जाता है ऊपर, नॉट बोलते इसको, बाय किसकी मदद से, बाय बॉन्ड इंथैल्पी, बाय बॉन्ड इंथैल्पी। अगर बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू दी गई है प्रॉब्लम में, न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं हम, और बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू दी गई है, कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे कोई रिएक्शन हो रही है कि HCl प्लस NaOH, ये रिएक्शन हो रही है HCl और NaOH, ओके, क्या बन रहा है यहाँ पर, NaCl एंड H2O, ये बना। तो ये अगर बॉन्ड इंथैल्पी दी गई है, HCl बॉन्ड इंथैल्पी, NaOH बॉन्ड इंथैल्पी, NaCl बॉन्ड इंथैल्पी,
और H2O में कौन सी बॉन्ड इंथैल्पी, OH। अगर ये चारों बॉन्ड इंथैल्पी दी गई है तो इनकी मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। तो क्या फार्मूला यूज करना है, उसके लिए फार्मूला है, याद रखेंगे फार्मूला, दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू summation of enthalpies, standard enthalpies of reactant bonds, मतलब bond enthalpies of reactant bonds माइनस समेशन ऑफ, ये हो गया क्लियर, इतना रब कर देता हूं यहां पर, माइनस समेशन ऑफ इन स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड्स। तो ये फार्मूला है, मतलब हमको अगर ये वैल्यू दी गई है, कौन सी वैल्यूज, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू दी गई है, तो हम इसकी मदद से हीट ऑफ चेंज, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें हम, एग्जाम्पल में अगर हम H2 गैस को I2 आयोडीन गैस के साथ मिलाते हैं तो यहाँ पर बनता है 2HI गैस। अगर ये कोई रिएक्शन है और इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन हमको पता करना है, ओके, ये कोई रिएक्शन है और अब हीट ऑफ रिएक्शन नहीं पता इसकी, तो अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बॉन्ड इंथैल्पीज तीनों की दी गई है तो इस फार्मूले की मदद से हम ये चीज मालूम कर सकते हैं। देयरफॉर हीट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स, रिएक्टेंट ये और यहाँ पर उसके बाद माइनस है, याद रखेंगे। तो समेशन ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, तो पहला रिएक्टेंट क्या है, इंथैल्पीज ऑफ, यानी अगर चेंज इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट HH ये हमको पता है, ओके, प्लस दूसरी चीज क्या है, प्लस इंथैल्पीज ऑफ दूसरा रिएक्टेंट क्या है, I2, तो इसमें I बॉन्ड है, I, ओके, ये क्लियर। तो ये पहला ब्रैकेट, ये वैल्यूज अगर दी गई है प्रॉब्लम में तो यहां पर पुट कर देना है सिर्फ, तो ये कीमत आ गई हमारे पास। माइनस प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में है सिर्फ 2HI, तो 2, और ये इंथैल्पी अगर दी गई है बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HI, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, क्योंकि 2 बन रहा है यहां पर, तो 2 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HI, कैसे पढ़ेंगे इसको, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HH, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ II, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HI। अगर सारी वैल्यू दी गई है, ये पहली वैल्यू दी गई है, दूसरी वैल्यू दी गई है, तीसरी वैल्यू, कैलकुलेशन किए फौरन क्या मिल जाएगा हमको, हीट ऑफ रिएक्शन। तो ये न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आता है, इसमें नोट डाउन कर लेना है, बहुत सिंपल है, सिर्फ प्लस माइनस करना होता है और कुछ नहीं।